हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, आप दोनों को सबसे पहले एक स्माइल के साथ गुड इवनिंग। सबसे पहले आप लोग को एक प्यारा सा गुड इवनिंग। तो क्या आप तैयार हैं पढ़ने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो आप एक जोश के साथ बोले यस सर आई एम रेडी। चलिए देखिए हम क्या कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क उसका सवाल करेंगे आज, छोड़ने वाला और जोड़ने वाला। जो कभी छोड़ता है कभी जोड़ता है वही सवाल करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है कि आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि ये काम आप नहीं करते हैं, इसीलिए मांग कर करवाना पड़ता है। बोलकर बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है, तो मैं मांगता हूं आपको देना है। क्या आपने दिया? अगर आपने दिया तो हमसे रिक्वेस्ट लीजिए और सुनिए। आपके लिए एक लाइन लिखे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए सुनिए कि हम रास्तों से मोहब्बत करते हैं, मंजिल अपने आप मिलेगी। हम रास्तों से मोहब्बत करते हैं, मंजिल अपने आप मिलेगी। और तुम फेंकते रहना पीछे से पत्थर, और तुम फेंकते रहना पीछे से पत्थर, हम तुम्हें मंजिल के साथ मिलेंगे, ठीक है। चलिए इसी शुभ बात के साथ सवाल को स्टार्ट करते हैं, बनाना और करना। आपको सवाल दिखेगा, हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक। सवाल क्या है कि ए किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। उन्होंने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 4 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए ने काम करना जारी रखा। पूरा काम कितने दिन में हुआ, ये आपसे पूछा गया है, ठीक। ध्यान से समझना, ये सवाल छोड़ने वाला। अच्छा देखिए, क्या आपको हम पढ़ाने आए हैं? बिल्कुल नहीं, समझाने और सिखाने आए हैं। पढ़ाने के लिए तो बहुत है ना, बहुत पढ़ाने के लिए है, पर पढ़ाना नहीं है, समझाना और सिखाना है, ठीक है। तो क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए? अगर तैयार हैं तो देखिए, अगर आप मानिए कि कोई ये बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु पर से एक काम करना शुरू किया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है भाई आपको। ये बिंदु है, यहां तक काम खत्म होगा। इस बिंदु से काम करना शुरू किया, ठीक है। इस बिंदु से कुछ दूर काम ए और बी नाम का जो व्यक्ति है वो दोनों साथ में किया, कुछ दूर तक, ठीक है। कुछ दूर तक दोनों काम साथ में किया। उसके बाद क्या किया कि बी ने काम को छोड़ दिया। मान लीजिए कि बी यहां पर आया, इनकी यहीं तक काम किया, इस पॉइंट तक, और बी ने यहां आकर के छोड़ दिया। तो जाहिर सी बात है कि यहां के बाद तो अकेला ए ही बचा है जो काम करेगा। बी ने क्या किया, छोड़ दिया। बी ने छोड़ दिया, ठीक है। तो ये सवाल ये नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं है, आंसर अभी बताएंगे आपको, लेकिन थोड़ा सा आप समझिए कि हाँ कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको निकालना है टोटल वर्क। वो कैसे निकलेगा? जो दिया रहेगा आपका कि हाँ इस समय काम करता है, उसी से निकलेगा टोटल वर्क। आप देखिए साल में दिया हुआ है कि ए किसी काम को करता है 25 दिन में और बी उसी काम को करता है 20 दिन में। तो ए और बी, ए करता है 25 दिन में, बी करता है 20 दिन में, ठीक है। यहां से क्या लेना है आपको? एलसीएम। आपको पता है कि जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 100 होगा। 25 से कटेगा ये 4 बार में और 20 से कटेगा ये 5 बार में। इतना दूर तक आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना समझ में हर किसी को आता है। अगर टाइम एंड वर्क का आप कभी भी थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आपको समझ में आता होगा। अगर नया है तो आप ये समझिए कि जब इन दोनों का समय दिया हुआ रहता है, दिन दिया हुआ रहता है, तो हम वहां से निकालते हैं एलसीएम लेकर के, और जो मेरा एलसीएम आता है उसी को हम टोटल वर्क मान के चलते हैं, ठीक। उसी को हम क्या करते हैं? टोटल वर्क मान करके चलते हैं। आप समझिए, ये जो आप काट के लाए हैं 4, ये आपका एफिशिएंसी है, ये आपका क्षमता है, यानी कि 25 दिन में 4 क्षमता के साथ 100 काम करेगा ए, और बी जो है वो 20 दिन में 5 क्षमता के साथ 100 काम करेगा, ठीक है। तो ये क्या है? क्षमता है। अब ध्यान से समझिए क्या बोला है
कि उन्होंने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद बी ने काम को छोड़ दिया। 4 दिन तक बी काम किया। आप अगर एक बात देखें तो बी नाम का जो व्यक्ति है उसने 4 दिन तक काम किया, ठीक है। शुरू इस बिंदु से शुरू हुआ है, इस बिंदु से शुरू हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहां ला करके ये 4 दिन इस बिंदु पे खत्म होता है। बी यहीं तक काम किया, बी जो है वो यहीं तक काम किया। उसके बाद यहां के बाद जो भी काम है वो काम को इसने छोड़ दिया, ठीक है। बी ने मात्र 4 दिन ही काम किया, ठीक। बी का क्षमता कितना है? 5। अगर बी 4 दिन काम करेगा 5 क्षमता के साथ तो वो 5 चौका 20 काम कर देगा, ठीक है। ये कितना कर देगा? 5 चौका 20 काम, यानी कि ये 20 काम जो आपका है बी ये कर दिया, ठीक है। 20 काम जो है ये आपका हो गया है। आप ध्यान से समझिएगा, 20 काम हो गया है। इस बिंदु से काम शुरू हुआ था, काम यहां खत्म हुआ है, लेकिन यहां तक काम जो है वो 20 यूनिट काम, वो काम हो चुका है। पूरा काम पता है आपको कि ये पूरा काम जो है वो 100 है, 20 तो हो चुका है, बचा कितना आपका? 80 काम। यही 80 काम कौन करेगा? ए करेगा, ठीक है। तो ये यही समझना है आपको। तो जो आपका ये 20 काम हो चुका है और जो छोड़ दिया है, जो काम किया कुछ दिन और छोड़ दिया, उसका काम जितना हुआ है उसको आप टोटल वर्क में से घटा दीजिए। अगर आप इस 20 को घटाते हैं यहां से तो यहां कितना बचता है आपका? 80। यानी कि जो आपका बचा हुआ है काम वो कितना है आपका? 80 काम है। वो 80 काम कौन करेगा? वो 80 काम आपका ए करेगा, क्योंकि पूरा काम ए जो है वो शुरू से लेकर के अंत तक है और ए ही आपका 80 काम करेगा, ठीक है। तो बचा काम जो है वो 80 करेगा, सॉरी ए करेगा अपना 4 एफिशिएंसी के साथ। 4 से कटेगा 80, कितना बार में भाई? 20 बार में। और यही 20 स्टेज है। आपका आंसर होगा, कौन सा आंसर है आपका? सी नंबर। शेष काम जो बचा हुआ है वही काम को पूरा करेगा ये 20 दिन में, ठीक है। भाई कुछ तो समझे होंगे, बहन आप भी कुछ समझे होंगे। इसमें समझने के लिए कुछ था ही नहीं। ए और बी नाम का 2 बंदा है, दोनों ने काम करना शुरू किया, दोनों पहले साथ में काम किया। 25 और ये 20 दिन में काम करना शुरू, ये खत्म कर सकता है, काम करना शुरू किया। लेकिन 4 दिन के बाद बी को कोई काम पड़ गया और उसने छोड़ के चला गया। अब बी का क्षमता है 5। बी एक दिन में बनाता है 5 कलम, ठीक है। और वो 4 दिन काम किया तो वो 20 कलम बना दिया है। अब पूरा कलम जो बनाना है वो कितना है? 100 कलम। तो 20 तो मेरा पहले खत्म हो गया, बचा कितना? 80। अब उस 80 कलम को कौन बनाएगा? अकेला ए बनाएगा अपना 4 क्षमता के साथ। तो जो टोटल वर्क होता है, ठीक है, उसमें भाग देना पड़ता है, तब जाकर के दिन निकलता है। हमने क्या किया कि यही काम बचा हुआ है 80, इसमें भाग दिए 4 से, कट गया 20 दिन। 20 दिन में ये काम पूरा कर देगा जो काम बचा हुआ है, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक पैसे का भी नहीं। और दिक्कत अगर नहीं है तो भाई किस बात का वेट कर रहे हो? लाइक क्यों नहीं किया है अभी तक? जल्दी बताइए, क्यों लाइक नहीं किए हैं अभी तक? चलिए जल्दी कीजिए लाइक। ठीक है भाई, सवाल करो, सवाल करो। अगला सवाल क्या है कि ए किसी काम को 2/5 भाग को 9 दिन में करता है। ध्यान समझिएगा भाई, चौथा 5वां क्लास होने वाला है तो कुछ तो लेवल बढ़ेगा कि वहीं पे रहोगे जहां पे था पहले, ठीक है। तो लेवल थोड़ा बढ़ाया गया है, ध्यान से सुनना और आराम से करना। फिर बी आता है और बी दोनों मिलकर शेष काम 6 दिन में समाप्त कर देता है। बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? ध्यान से देखो, ये ए जो है, ये ए जो है वो 2/5 भाग को करता है 9 दिन में। समझना,
2/5 भाग को करता है 9 दिन में। ठीक है, अगर आप यहां से देखें ये 2/5 भाग करता है 9 दिन में, तो ये पूरा काम हमेशा एक होता है, और ये एक पूरा काम करेगा ऐसे 9 × 5 = 45, ये 2 कहां चल जाएगा नीचे, 9 × 5 = 45 बटे में 2, यानी कि ए जो है वो पूरा काम करेगा 45/2 दिन में। भाई यहां तक समझे? 2/5 भाग जो है वो करता है 9 दिन में। अब पूरा काम आपका होता है एक, तो एक काम करेगा वो 9 × 5 = 45 अब बटे में 2, 45/2 दिन में, तब जाकर काम वो समाप्त करेगा। ठीक है, समझना। तो ये जो काम करेगा वो कितना करेगा, 45/2, 45/2 दिन में। ठीक है, अब समझना। बी, अब बोला है कि फिर बी आता है और बे दोनों मिलकर शेष काम को कर देता है। एक बात बताओ, सबसे पहले जो दिया हुआ है ऊपर में वो कितना है, 2/5 काम। ठीक है, टोटल काम ये होता है। ठीक, जो नीचे वाला होता है वो हमेशा होता है टोटल काम 5, और ये काम जो है 2, ये 2 काम ए ने कर दिया। भाई शेष तो कुछ बचेगा, 2/5 भाग काम करता है 9 दिन में। इसका मतलब है कि टोटल काम अगर 5 है तो 2 काम जो है वो ए ने कर दिया है, बचा काम कितना है 3, 5 में से घटाओगे 2, कितना बचेगा 3। तो ये जो मेरा 3/5 काम है, जो मेरा 3/5 काम है, ये काम करेगा कौन, ए और प्लस बी दोनों मिलके करेगा 6 दिन में। बोलो भाई यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? 2/5 भाग ए ने कर दिया, इसका मतलब है कि 2 काम ए ने कर दिया है। अब बचा कितना, 5 में घटाएंगे 2, कितना बचेगा 3, 3 काम करेगा, 3/5 काम करेगा 6 दिन में। कौन कौन, ए और बी दोनों मिलके, क्योंकि बी भी आ गया है। ठीक है, तो यहां से करोगे तो 3 दूना 6 कट जाएगा, ये 2 बार में कितना गया 5 दूना 10। ए और बी जो है वो 10 दिन में ये काम को पूरा करेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको? ए का दिन आया है 45/2, ए प्लस बी का दिन आया है 10। यहां से पहले आप दोनों का एलसीएम लो, दोनों का एलसीएम होगा, देखो इस 2 को भूल जाओ, ये 2 था भी। ठीक है, 45 और 10 ये दोनों का एलसीएम होगा 90। सबसे पहले जो बड़ा वाला है 45, इसको ले लो, इसका अब 10 तो इसको नहीं काटेगा, 45 को दोगुना कर दो 90, हाँ 90 10 काट देता है तो 90 हो गया। ठीक है, अब इससे इसको काटना है, भाई काटना आता होगा, इससे इसको काटना है। जब इससे इसको काटोगे तो ये ऐसे होगा, 45 अब बटे में 2 होगा। ठीक है, तो 45 से कटेगा ये 90 2 बार में। ठीक, और ये 2 चल जाएगा ऊपर घूम के, कितना हो जाएगा 2 × 2 कितना होता है 4, यहाँ कितना आ गया 4। ठीक है भाई, एक एक बात बताना पड़ता है, ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ कितना है 90, 10 90 काटता है 9 बार में, यानी कि ए का जो क्षमता है वो कितना आया है 4, ए प्लस बी का क्षमता है वो कितना आया है 9। अब बोला है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। अगर बी काम करेगा, जो बी है अगर वो काम करे तो वो उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये बोला गया। अब समझना, ए का क्षमता, देखो बी कितना दिन में काम करना है, ये पता करने से पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि बी का क्षमता कितना है, बी का एफिशिएंसी कितना है, क्योंकि उसके बाद हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि हाँ वो कितना दिन में काम करेगा। सही बात है कि नहीं? अब आपका क्षमता कितना है आपको पता ही नहीं है, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि हाँ ये काम इतना दिन में हो जाएगा? तो वो तो आपको पता करना पड़ेगा ना कि हाँ हम, अगर आपके पास 100 सवाल है, ठीक है, आपको बोला जाए कि आपके पास 100 सवाल है, आप इसको रिवाइजिंग कीजिए, तो सबसे पहले आप अपने अंदर देखिएगा कि यार 100 सवाल को हम एक दिन में कितना सवाल को रिवाइजिंग कर सकते हैं। आप सोचे कि हम, आप जब अपने आप में रिवाइजिंग करना शुरू कर दिए तो आपको एक
दिखा कि हम एक दिन में 20 सवाल को जो रिवाइजिंग कर पाते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका जो क्षमता है वो कितना है, 20 है, और 100 काम को कीजिएगा 5 दिन में। वही बात यहाँ पे है, ठीक है। तो ए का क्षमता कितना है, 4, ए प्लस बी का क्षमता कितना है, 9। हमको बी का क्षमता निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, इस बात पे ध्यान दो। ए प्लस बी का क्षमता है 9, ठीक है, इसको भूल जाओ, ये चीज नहीं है, ये दिन है, ठीक है। ए प्लस बी का क्षमता है 9, उसमें से ए का क्षमता है 4। यदि ए का क्षमता 4 को घटा देंगे तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ बी का क्षमता बचेगा। ए का क्षमता कितना है, 4। अगर इस 4 को यहाँ लिख करके इस 4 को ई पर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। यहाँ से बी का क्षमता कितना आ गया, 5, ठीक है। यहां से क्षमता निकला है बी का 5। अब बोला है कि अब अगर क्षमता निकल गया है तो हमको बता दो कि टोटल काम जो है वो बी कितना दिन में करेगा। तो जाहिर सी बात है कि टोटल वर्क मेरा 90 है, बी का क्षमता 5 है, 90 काम 5 क्षमता के साथ 18 दिन में बी पूरा कर देगा। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ए प्लस बी, आपको हर एक बात को हम अच्छी तरह से बताए हैं, बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज समझा करके, कि एलसीएम कैसे लेना है, काटना कैसे है, क्षमता कैसे निकालना है, और लास्ट में जो दिन है वो कैसे निकालना है। और इतना समझाने के बाद भी अगर आपको पसंद नहीं आया है और अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो ये हमको लग रहा है कि हम समझा नहीं पाए हैं। ये बिल्कुल गलत बात है भाई, तो जल्दी करो। अच्छा, लाइव पढ़ना है आपको, तो लाइव पढ़ने के लिए आपको एक जोर से आपको शेयर मारना पड़ेगा, क्योंकि शेयर कीजिएगा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, उसके बाद ही हम लाइव करेंगे। लाइव करने के लिए हमको चाहिए भाई, आदमी तो चाहिए हमको, तो वो कैसे होगा, वो आपको देना होगा, ठीक है। तो क्या आप तैयार हैं देने के लिए हमको? चलिए, तो भाई लाइव पढ़ना है तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और शेयर मारना पड़ेगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि आदमी जुटे, और जुटेगा तब जाकर के हम लाइव आपको दे पाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, सवाल कीजिए। अगला सवाल क्या है कि P 10 दिनों में कार्य का काम का 1/4 भाग करता है। सुनिएगा ध्यान से, आराम से। Q 40 दिन में काम का 40% भाग पूरा कर सकता है, ठीक है। R 13 दिन में काम का 1/3 भाग पूरा कर सकता है। सबसे पहले कौन काम करेगा ये पूछा गया। P Q R, P Q और R, ठीक है, यही है ना। बोला गया है कि P जो है वो 1/4 भाग को पूरा करता है कितना दिन में, 10 दिन में। 1/4 भाग को वो पूरा करता है 10 दिन में। तो जाहिर से बात है कि अगर वो 1/4 भाग को पूरा करता है 10 दिन में, तो जो पूरा कार्य है, जो एक कार्य है, मतलब जो टोटल वर्क है वो पूरा करेगा वो 10 चौका 40 दिन में, ठीक है। एक कमांड कितना जाएगा, 40, कि वो पूरा काम कर रहा है 40 दिन में, एक काम कर रहा है 40 दिन में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्यों बोला है, क्यों के बारे में बोला गया है कि 40 दिन में काम करता है 40%, समझना, 40 दिन में काम करता है 40%, मतलब कि 40/100। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। 100 इससे ये कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 100, यानी कि एक का मतलब कितना आ गया, 100। क्यू जो है वो काम को पूरा कर रहा है 100 दिन में, ठीक है। आर के पास आओ। आर बोल रहा है कि हम जो है वो 1/3 भाग को करते हैं 13 दिन में। आर नाम का जो बंदा है वो 1/3 भाग को कर रहा है 13 दिन में, तो वो पूरा भाग को करेगा 39 दिन में। कितना करेगा, 39 दिन में ये काम को पूरा करेगा, 39 दिन में।
अरे समझ में आया भाई? अरे कुछ तो बोलो, क्यों सो गए आप? पढ़ते समय भाई नींद आता है, लेकिन बतियाते समय नींद नहीं आता होगा ना। जब आप बतियाते होंगे तो घंटा घंटा आपका समय पार हो गया, फिर भी नींद नहीं आ रहा। रात के 2 बज गए फिर भी नींद नहीं आ रहा है। अरे अभी तो 2 ही बजा है। निकलो निकलो भाई, बाहर निकलो। ठीक है, ये वाला है। P कितना है 40, Q कितना है 100, R कितना है 39। ठीक है, अब आपसे ये पूछा गया है कि ये बताओ कि सबसे पहले काम कौन करेगा। ठीक है, तो हमको एक बात बताइए आप कि सबसे पहले काम कौन करेगा। जो 40 दिन लेता है वो करेगा, जो 100 दिन लेता है वो करेगा, जो ये लेता है वो करेगा। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि ये सबसे ज्यादा दिन ये ले रहा है, ये काम को करेगा। यही आंसर होगा क्यों। आपने क्यों मार के निकल लिया। आप लाने गए 1 नंबर, आपका नंबर वो भी गया और जो था वो भी चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि सोच के देखिए कि जो बंदा काम कर रहा है 40 दिन में और कोई बंदा काम कर रहा है 20 दिन में, तो जल्दी काम कौन कर रहा है? जो कर रहा है 40 दिन में वो, या तो फिर जो कर रहा है 20 दिन में वो। आप कहिएगा सर जो 20 दिन में काम कर रहा है जल्दी, वही काम को जल्दी कर पाएगा। तो इन तीनों में से सबसे जल्दी काम कौन कर रहा है? तो आप कहिएगा आर जो है इन तीनों में से सबसे जल्दी काम कर रहा है 39 दिन में, और यही काम को जल्दी करेगा, और यही मेरा आंसर होगा आर। कौन सा आंसर होगा आपका? सी नंबर, आर। ठीक है, जो जितना दिन ज्यादा लेगा वो काम को उतना जल्द मतलब देर से कर पाएगा। जो काम को जल्दी करेगा, जो कम समय लेगा, वो काम को जल्दी कर पाएगा। और हमसे जल्दी पूछा गया है, ये ना बोला गया है कि काम कितना दिन में, मतलब कितना ज्यादा दिन में होगा, बोला कि काम कितना जल्दी हो जाएगा हमको ये बता दो, और जल्दी करेगा तो वो काम कौन करेगा। तो आर आया, बोला आर हम काम करेंगे, हम 39 दिन में इस काम को निपटा के आपको दे देंगे। कौन सा आंसर होगा आपका? सी नंबर 39। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए सवाल कीजिए अगला। चलो भाई सवाल क्या है अगला, ये देखो। ए एक कार्य को 48 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है, और बी उसे 60 दिनों में कर सकता है। वे 12 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक भाई। और फिर ए चला जाता है, बी शेष काम का 25% कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछा गया है। इस सवाल को आप कीजिए, आपके पास 2 सेकंड का समय है, तब तक हम पानी पीते हैं। ठीक है, आपने किया भाई? देखिए ये जो है वो कर रहा है कितना दिन में? 48 दिन में। ये जो है वो कर रहा है 48 दिन में। बी कर रहा है आपका कितना दिन में? 60 दिन में। तो सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा एक प्यारा सा एलसीएम, जो कि इन दोनों को काट दे। आपको पता है कि ये जो होता है वो क्या होता है? टोटल वर्क होता है। ठीक है, यहां तक आपको एक पैसे की भी दिक्कत नहीं है भाई। आप समझिए 48 और 60 को वो कौन सा नंबर होगा जो काटेगा, ये सोचने वाली बात है। ये कैसे सोचेगा आप, ये देखिए। 48 60 को तो नहीं काटेगा, जाहिर से बात है। 60 का दोगुना 120 होता है, वो भी नहीं काट पाएगा। एक फिर जब 60 का तिगुना लेंगे 180 होगा, वो भी नहीं काट पाएगा। ठीक है, ये नहीं काट पाएगा। उसका फिर लेंगे 4 गुना, कितना होता है? 240, और 240 काट देगा दोनों।
अगर आप लेते हैं 180 तो 48 को गुना करने पर 180 पहुंचेगा ही नहीं, कैसे काटेगा? ठीक है, ये काटेगा इसको 5 बार में और ये काटेगा इसको 4 बार में। ठीक है, ये काट रहा है 5 बार में, ये काट रहा है 4 बार में। जो 5 और जो 4 आपका निकला है वो आपका एफिशिएंसी है, वो आपका क्षमता है। ठीक है, आप समझिएगा। आप बोला गया है कि वे 12 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है भाई, ए और बी जो है वो दोनों मिलकर 12 दिन तक साथ में काम करता है। 12 दिन तक साथ में काम करता है। ए 5 क्षमता के साथ, बी 4 क्षमता के साथ, 5 और 4 9, 12 गुना 9 कितना हो जाएगा? 108। यानी कि 12 दिन तक काम जो है वो 108 काम हो चुका है। तो जो काम हो चुका है उसको पहले आप यहाँ घटाइए, यहाँ पे ला करके घटाइए उसको टोटल वर्क में, उसके बाद आगे वाला बात बनेगा। ठीक है, घटा दिया, ये बचेगा आपका 2, ये बचेगा आपका 3, ये होगा आपका 1, 132। ये जो आपका बचा हुआ है ये आपका रिमेनिंग वर्क है। ठीक है, ये आपका रिमेनिंग वर्क है, ये काम शेष बचा हुआ है। अब बोला गया है कि ए चला जाता है। भाई ए जो है वो चला गया, तो 2 ही आदमी तो था ही, एक आदमी ए था, एक आदमी बी था। ए तो चला गया आपका, बचा कौन? आपका बी। बी ही है जो कि पूरा काम को करेगा, लेकिन पूरा काम में नहीं पूछा गया है। पूछा गया है कि 25% काम बताओ कितना दिन में करेगा। अब बी का क्षमता है 4, 132 काम को बी जो है, भाई बी जो है वो 132 काम को अपना 4 क्षमता के साथ करेगा और काम को करना है 25% ही। ठीक है, काम कितना करना है? 25% ही। 25 से कटेगा ये वाला 4 बार में। ठीक है, 4 से कटेगा ये 4 तिया 12, 4 तिया 12, कितना आ गया? अब तो कटेगा नहीं, 33/4 है। ठीक है भाई, देखो ध्यान से, 33/4 है। इसको मिटाते हैं ताकि ऐसा न लगे कि ज्यादा लंबा हो गया। कितना है? 33/4। अब अभी नहीं निकला है, अभी और निकालिए। 4 से भाग दीजिएगा ये 33 में, तो ये 8 बार में कट के आएगा। ठीक है, ये जो 8 है आपका, वो आपका ये दिन है। ठीक, जो 8 है वो दिन है। बचा यहाँ पर 1/4, 1/4। अब इसको बदलना है घंटा में। आपको पता है कि एक दिन में होता है 24 घंटा। ठीक है, तो हम जब बदलेंगे दिन को घंटा में तो हम गुना करेंगे 24 से। हम यहाँ गुना कर दिए 24 से, ये कट गया 6 बार में। कितना आ गया? 6 घंटा। 8 दिन 6 घंटा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा 8 दिन 6 घंटा, ए नंबर। ठीक, ये आपका आंसर है ए नंबर, 8 दिन 6 घंटा। भाई ऐसे आपको निकालना पड़ेगा, कुछ अपने से भी सोचना पड़ेगा, कुछ अपने से करना पड़ेगा, कुछ हम सिखाएंगे आपको। अगर हम सिखा भी दिए और आप खुद से कुछ नहीं करते हैं तो फिर आप 4 दिन के बाद फिर वहीं पे रही जाइएगा जहां पर आप पहले थे। ठीक है, समझ में आ गया भाई? अरे सवाल कर रहे हो बहन, आपको समझ में आ गया सवाल? चलिए सवाल कीजिए अगला। सवाल कीजिए अगला भाई। अच्छा, जिनको जिनको पढ़ना है और भी चैप्टर, वो आपका क्लास में, आपका जो मेरा चैनल है वहां पे दिया हुआ है। ठीक है, उस पर बहुत सारा क्लास पहले हुआ है। अलजेब्रा क्लास हुआ है, ये और भी क्लास हुआ है। वो सभी का क्लास आप चाहे तो वहां जाकर पढ़ सकते हैं। और अलजेब्रा का क्लास बहुत अच्छा से हुआ है, उसमें सारे सवाल जो है वो कवर हुआ है। अलजेब्रा, घातांकनी, त्रिकोणमिति, ये सभी का सवाल जो है वो अच्छे लेवल का सवाल हुआ है और बहुत सवाल को अच्छे से समझाए हैं।
अगर आपको पढ़ना है तो वहां जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी तो वो क्लास को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अभी और भी हमको आगे पढ़ाना है। तो जो क्लास हो गया है उस क्लास को तुरंत लाना पॉसिबल नहीं है। जिनको पढ़ना है क्लास अलजेब्रा वाला, वो जा करके वहां पढ़ सकते हैं। आपको पूरा क्लास दिया गया है और पूरा अच्छा से अलजेब्रा का शुरुआत जहां से होता है वहां से लेकर के जहां उसका अंत है वहां अंत करके उसको छोड़े हैं, बीच में नहीं छोड़े हैं। ठीक है, तो जिनको भी पढ़ना है वो जाकर के देख सकते हैं क्लास को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और नहीं तो यहाँ पे सवाल को, ये क्लास आपका है, ये क्लास आपका चल रहा है और ऐसे ही क्लास चलेगा। और कुछ देर में आपका 2 क्लास चलेगा, एक अर्थमेटिक का और एडवांस मैथ का, वो भी लाइव चलेगा सुबह और शाम दोनों टाइम। सुबह और शाम आपका क्लास चलेगा दोनों टाइम लाइव। ठीक है, बस कुछ दिन रुक जाइए आप, दुर्गा पूजा के बाद ये शुरू हो जाएगा। सवाल कीजिए। एक्स, वाई और जेड ने 3400 की लागत वाला एक कार्य पूरा किया। ठीक है, एक्स ने 5 दिन के लिए, वाई ने 7 दिन के लिए और जेड ने 10 दिन के लिए कार्य किया। ठीक, यदि उनकी दैनिक मजदूरी 4, 5, 3 है तो एक्स को कितनी राशि प्राप्त होगी, ये आपसे पूछा गया। देखिए, जो दैनिक मजदूरी है वही क्षमता है। क्यों? क्योंकि जो हमको मजदूरी मिलता है वो हमको क्षमता के अनुसार मिलता है। अगर वो जो कोई ठेकेदार है, अगर वो एक कुर्सी बनाने पर हमको 20 रुपया दे रहा है, तो अगर हम 5 कुर्सी बना दें तो हमको वो 100 रुपया दे देगा। तो इसका मतलब क्या बनता है कि जो मेरा मजदूरी दिया है वो मेरा क्षमता है। भाई यहां तक समझ रहे हैं? जो आपको मजदूरी दे रहा है, जो आपका मजदूरी है, वो आपका क्षमता है, वही आपका एफिशिएंसी है। ठीक, तो इसमें जो मजदूरी का अनुपात दिया हुआ है 4, 5, 3, ये वही मजदूरी है जो कि क्षमता है, जो कि एफिशिएंसी है। और दिन आपको ऊपर में दिया हुआ है 5, 7, 10। तो दिन से आपको क्षमता में क्या करना है, गुना करना है, तब जाकर के निकल जाएगा आपको। अब देखिए, एक्स, वाई, जेड, ठीक है, इसका क्षमता कितना है? सबसे पहले क्षमता है इसका, मजदूरी कितना है? 4 के अनुपात में है, 5 के अनुपात में है और 3 के अनुपात में है। ठीक है, आप समझिएगा, एक्स जो है वो काम कर रहा है 5 दिन। एक्स 4 मजदूरी के साथ 5 दिन काम कर रहा है, वाई 5 मजदूरी के साथ 7 दिन काम कर रहा है और जेड 3 मजदूरी के साथ 10 दिन काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहां से देखें तो ये 4 पंचे 20। ठीक है, आप अगर इसको देखें तो ये 7 पंचे 35। आप अगर ये देखें तो ये कितना हुआ? 3 दाएं के 30। ये हुआ आपका 20, 35, 30। ठीक, आपसे पूछा गया है कि कितना रुपया जो है वो एक्स को मिलेगा, और रुपया कितना है? 3400 रुपया। 3400 रुपया में से कितना रुपया एक्स को मिलेगा? ये कैसे निकलेगा? एक्स का रुपया, एक्स का ये अनुपात है, कितना है अनुपात? 20। तो 20 आपका होगा ऊपर में, जिसका मान निकालना होता है वो ऊपर में होता है। ठीक है, 20 होगा ऊपर में। नीचे क्या होगा? नीचे होगा टोटल, ये तीनों को जोड़ के जितना आएगा वो नीचे होगा। ठीक है भाई, अगर रुपया में दिया रहेगा, ठीक है, जब रुपया में दिया रहेगा और किसी का मान निकालना है तो जो रुपया रहेगा उसमें गुना करना है, जिसका मान निकालना है उससे, और तीनों का जो टोटल है उसमें बांटना भी है। भाई बिना बांटे कैसे मान निकाल लोगे आप, ये बताओ। ठीक, तो ये तीनों का जो है यहाँ पर नीचे ला करके भाग देना है। भाग देने का मतलब ही होता है बांटना। जब हम किसी को बांट रहे हैं इसका मतलब है कि हम भाग दे रहे हैं। मेरे पास 20 कलम है, ठीक, और हम आदमी है 4। आपको एक आइडिया कि तुम बांटोगे, कैसे कैसे बांटोगे? तो भाई 4 आदमी हैं, 20 कलम है, तो 5-5 कलम करके बांटेंगे ना। तो वो तो हमको छोटा सा है, तो हमको याद है कि हाँ 5 कलम देंगे तो वो पूरा हो जाएगा, लेकिन एक तरह से वो भाग ही तो हो गया। आप बताओ, अगर आपके पास 172 कलम है और आपको बांटना है
20 आदमी में, तो आपको भाग देना पड़ेगा। तो जो भाग है वही तो बंटवारा है। ठीक, ये पूरा कितना है आपका 30, 20, 50 और 35 कितना हो गया 85। ठीक है, जिसका निकालना है उसका ऊपर और जो टोटल है उसका भाग। ये कटेगा 5 से 4 बार में, ये कटेगा 5 से 17 बार में, 17 से कटेगा ये 34 2 बार में। कितना आ गया 4 दूना 800 रुपया। एक्स का कितना आ गया 800 रुपया। एक्स का जो मजदूरी है वो कितना है 800 रुपया है उसका दैनिक। रुपया वाला सवाल बहुत सारा बनता है और बहुत सारा आपको बताएंगे भी, अभी सिर्फ शुरुआत है। सवाल जितना भी होगा वो सारा सवाल आपको बताएंगे, जितना सवाल बन सकता है, जितना टाइप बन सकता है। ठीक है, सवाल इतना कराएंगे ताकि ऐसा ना हो कि कुछ सवाल छूट जाए और बाद में आपसे नहीं बने। ठीक है, न्यू पैटर्न का सवाल जितना पूछा गया 2023 तक सवाल, सारा सवाल को कवर करना है। ठीक है, चलिए ये सवाल समझ में आ गया, आगे चलिए। सवाल कीजिए। अगला सवाल क्या है कि एक्स वाई जेड एक काम को 46 दिन में और 92 दिन में 23 दिन में, अच्छा 46, 92, 23 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, वाई 2 दिन बाद उसके साथ जुड़ गया। यदि जेड आरंभ से 8 दिन बाद उसके साथ जुड़ता है तो एक्स कितने दिन तक काम किया, ये पूछा गया। ठीक है, ये सवाल है जुड़ने वाला, सुनिएगा। ठीक है, देखिए क्या है भाई, एक्स वाई जेड 46 दिन, 92 दिन और 23 दिन। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। आपको पता है कि इसका मान अगर निकालेंगे हम, मजा नहीं आया, अच्छा से बनना चाहिए ना। अगर इसका मान निकालना है तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले एलसीएम, क्योंकि एलसीएम यही जो होता है वह टोटल वर्क होता है। इसका एलसीएम होगा 92, नहीं सॉरी 46 है ना, इसका एलसीएम होगा 92। क्यों, क्योंकि 92 जो है वो ये भी काटता है और ये भी काटता है। ठीक है, ये काटता है इसको 2 बार में, ये काटता है 1 बार में और ये काटेगा इसको 4 बार में। भाई यहां तक आपको 1 पैसे का भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो बोलिए आप कि हाँ यहां तक हमको दिक्कत है। यहां तक आपको 1 पैसे का भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब समझिएगा। अब बोला गया है कि कोई काम जो है वो यहां से शुरू होता है इस बिंदु से। ठीक है, और वो काम यहां तक जाता है, समझना। कहा गया है कि y 2 दिन के बाद उसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, y आरंभ से नहीं था, ठीक, 2 दिन के बाद जुड़ा है यहां से। ठीक, y जो है वो 2 दिन के बाद यहां आकर के जुड़ा है। अब y का क्षमता कितना है 1, 2 दिन के बाद जुड़ा है, कितना हो गया ये 2 गुना 1 कितना होता है 2। यानी कि y का जो 2 काम है वो काम पहले ही कर दिया है। कौन कर दिया है, जो काम कर रहा है उसने वो काम पहले ही कर दिया है। कुछ समझ में आता है, कुछ पल्ले पड़ता है भाई। अगर आप नहीं है और हम काम कर रहे हैं तो आपके बदले जो काम करने का होगा वो काम तो मैं कर दूंगा। टोटल काम में से कुछ काम तो हम कर दिए, जो बचा काम है वही काम कीजिएगा आप, उसी में काम कीजिएगा। ठीक है, वो समझिए आप। y का क्षमता कितना है 1, 2 दिन के बाद जुड़ा है, 2 गुना कितना हो गया 2। यानी कि यहां से 2 काम जो है वो हो चुका है। कितना बचा है यहाँ पर 90 काम। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। उसके बाद बोला गया है कि जेड जो है वो आरंभ से 8 दिन के बाद आया है। यहां पर जेड जो है वो शुरू से नहीं है, वो इतना काम हो जाने के बाद 8 दिन के बाद यहां पर जेड आया है
और यहां से वो काम करना शुरू करेगा, यहां से, ठीक है। जेड जो है वो यहां से काम करना शुरू करेगा, इससे पहले वो नहीं था। तो यदि इससे पहले अगर वो नहीं है तो जेड का क्षमता कितना है 4, और वो आया कब 8 दिन के बाद, तो 8 चौका 32 काम भी हो चुका है। ये 32 काम भी हो चुका है। कितना बचा है घट के 58। कितना बचा है इसका घट के 58, ठीक है। 90 पहले घटा 92 में से 2, क्योंकि वाई 2 दिन के बाद आया, बचा था कितना 90। अब जेड आया है 8 दिन के बाद, और क्षमता कितना है जेड का 4, कितना हो गया 8 चौका 32 काम भी हो चुका है, ठीक है। वो भी घट जाएगा, बचा कितना 58। अब ये 58 काम यहां से x प्लस वाई और प्लस जेड ये तीनों मिल के खत्म करेगा, ठीक है भाई। ये जो तीनों काम है, ये जो 58 काम बचा हुआ है, ये काम ये तीनों मिल के काम को खत्म करेगा, ठीक है। अब समझिएगा, ये जो काम है 58 वो कौन करेगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। इसको मिटा देते हैं। कितना काम बचा हुआ था आपका 58, वो काम कौन करेगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों काम करेगा। 58 काम को मिलके x का क्षमता 2, y का क्षमता 1, जेड का क्षमता 4, 4 1 5, 5 और 2 कितना हो गया 7। 7 से कटेगा 58, कटेगा तो नहीं लेकिन ये कटेगा 7 8 56, 8 बार में पूरा कटेगा ये 8 बार में, ठीक है। फिर भी 2 बच जाएगा, उससे मतलब नहीं है, ठीक। निकटतम मान इसको बताना है, ठीक है। इसको एग्जैक्ट मान नहीं बताना है, इसका निकटतम मान बताना है, ठीक। कितना आ गया 8, पर ये तो आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा कि x ने कितने दिन तक काम किया। मेन बात जो है वो ये, यहां से इसका मान नहीं आया है भाई, ये मत समझना कि हाँ इसका मान आ गया, ठीक है। समझिएगा, यहां समझाता हूं, समझिए। ये कितना आ गया 8, x वजह कितना आ गया 8, समझिएगा। इस बिंदु से काम शुरू हुआ था और यहां से काम चल रहा है, ठीक। 2 दिन के बाद कौन आया y, ठीक है। 8 दिन के बाद कौन आया z, ठीक। और अब जो आया है वो x प्लस वाई और प्लस z, ये तीनों मिलकर 8 दिन में काम खत्म किया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी x का जिक्र नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि x जो बेचारा है वो शुरू से लगा हुआ है, वो x जो है वो यहां से लेकर के पूरे काम किया है। x नाम का जो बंदा है वो शुरू से लेकर के अंत तक काम कर रहा है। इसका मतलब है कि यहां से 2 दिन भी काम किया, 2 दिन के बाद यहां से जो 8 दिन के बाद जड़ आया है वो भी काम किया है। 8 और 2 10, और ये जो बाद का 8 दिन है ये भी काम किया है, ठीक है। कौन सा आंसर हो गया आपका 10 और 8 18, आपका ए नंबर आंसर होगा 18। बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आप, यही होगा आपका ना। यहां से पूरा काम 2 दिन के बाद किया है, फिर जेड भी 8 दिन के बाद आया है, वो भी काम किया, यानी कि वो शुरू से लेकर के अंत तक है। वो कितना हो जाएगा आपका शुरू के 10 दिन और बाद के 8 दिन, कितना हो गया 18 दिन। ये काम किया है आपका 18 दिन, ठीक है। ए नंबर आपका आंसर हो गया 18 दिन। भाई ये रहा आपका सवाल। इस क्लास का आपका जितना भी सवाल था वो बहुत सारे सवाल अच्छे से हुआ है, बहुत बेस्ट तरीका से हुआ है, और सारा सवाल आपका लेटेस्ट हुआ है। तो क्या आपको ये पूरा सेशन पढ़ने में अच्छा लगा? और अच्छा लगा तो बिना लाइक किए आपको नहीं जाना है, सब्सक्राइब तो आपका फर्ज है, वो करके जाना है, ठीक है। और अच्छा लगेगा तो एक प्यारा सा कमेंट करना है आपको। इतना काम करना है, उसके बाद ही आपको जाना है, ठीक। तो चलिए भाई, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।